अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। ज़ारा जो अदील की तस्वीर से ही बातें करती है, उसकी तस्वीर को सामने रखते हुए अपने हसीन माजी को याद करती है, क्योंकि इसके अलावा ज़ारा की ज़िंदगी में और कुछ नहीं रहा। सब कुछ एक ही झटके में ख़त्म हो गया और अब तो बस ये मीठी सी यादें हैं जिन्हें वो याद करती है और आंसू बहाती है। ऐसे में दुनिया उसे मजीद दुख देने से फिर भी पास नहीं आती, जैसे कि माहम और फरीदा बेगम दोनों यही चाहती हैं कि कल की निकलती ज़ारा आज निकल जाए इस घर से। लेकिन माहम फिर भी मीठी छुरी बनते हुए ज़ारा के पास जाती है और उसे कहने लगी, क्या इतनी मोहब्बत करती हो दिल से, मुझे तो कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ। लेकिन उसके जाने के बाद मैंने देखा कि तुम कैसे गुमसुम सी रहती हो, उसकी तस्वीर से बातें करती रहती हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है। माहम ज़ारा के गले लगे हुए बहुत रोई, लेकिन ज़ारा भी बहुत रोती है। माहम तो सिर्फ ड्रामा ही कर रही है ताकि ज़ारा के करीब हो, उसकी तरफ हाथ बढ़ाए और वक्त मिलने पर ज़ारा का हाथ खींचते हुए ही वो इस घर से उसे निकाल दे। यही सब कुछ तो माहम चाहती है। लेकिन फरीदा बेगम कहने लगी, मुझे ये सारी बातें समझ नहीं आती, मुझे ये सारे ड्रामे नहीं आते। बस एक बार उसकी इद्दत पूरी हो जाए, उसे इस घर से निकाल बाहर करूंगी। एक भी मिनट उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन मिरहा वाकई ज़ारा के दुख को समझती है। वो जानती है कि अदील भाई कितनी मोहब्बत करते थे ज़ारा से। आज वो ज़ारा के पास गई, भाभी से फिर भाई की बातें करने लगी और फिर दोनों गले लगते हुए बहुत रोती हैं। लेकिन मिरहा चाहते हुए भी ज़ारा को माहम और फरीदा बेगम के जुंगल से नहीं बचा पाएगी और ज़ारा पर बहुत कठिन वक्त अभी भी आने वाला है। मामू चाहते हैं कि ज़ारा की ज़िंदगी इस घर में आसान रहे, ज़ारा जितनी देर चाहे इस घर में रह सकती है। लेकिन फरीदा बेगम और माहम तो ज़ारा पर ज़िंदगी ऐसे तंग करेंगी, उसे इतनी मुश्किलात में डाल देंगी कि वो ना चाहते हुए खुद ही फैसला करेगी कि वो अपने मेके चली जाए, जहाँ पर बाप तो पहले ही टूट चुका है। जैनी बाप को हिम्मत देती है, अपने आप को संभालिए, देखिए आपने अपना क्या हाल कर लिया। तो बाप समझाने लगा, जब बेटियों पर आफत आन पड़ती है ना, तो बाप जीते जी मर जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं। तो बेटा कैसे संभालूं मैं खुद को, मेरी जवान जहान बेटी बेवा हो गई, उसके आंसू देखता हूँ तो मैं अंदर ही अंदर मरने लगता हूँ, टूटने लगता हूँ।